शिक्षक अब ज्यादा? बच्चे कम शिक्षक ज्यादा और एक ही विषय के कई शिक्षक। हम्म। हाई स्कूल में इंग्लिश के 3-3 टीचर हैं, तो ये सब, और किसी बगल के स्कूल में एक भी टीचर नहीं है। एक ऐसी ट्रांसपेरेंट और एक प्रभावी नियमावली बने जिससे कि ट्रांसफर को लेकर के जो विवाद है, जो लिटिगेशन है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दर्जन भर केस हैं जो कोर्ट में जो ट्रांसफर अभी हुआ है, उस पर दर्जन भर केस कि आप अपने पूरे सेवा काल में कितने नंबर ऑफ ट्रांसफर्स ले सकते हैं, इसका भी लिमिटेशन लगाया जा रहा है। मतलब ऑफिशियल ड्यूटी आवर्स के दौरान आप वीडियोस नहीं बना सकते हैं, लाइव नहीं कर सकते, तो वो एकदम काम पर फोकस्ड होते हैं। वो बोलते कुछ नहीं लेकिन चुपचाप काम करते रहते हैं। जितने भी तरह के ऑप्शंस हैं, म्यूचुअल, ऐच्छिक, स्पेशल ग्राउंड्स पर या प्रशासनिक ग्राउंड पर, ये सारे ऑप्शंस रहेंगे। तो मूलतः जो सामान्य प्रशासन विभाग के ट्रांसफर को लेकर के गाइडलाइंस है, वही अब शिक्षकों के लिए भी लागू होने जा रहा है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर शिक्षकों को लेकर के आ रही है और खबर आ रही है कि शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी लगभग तैयार कर ली है। तो ऐसे में आपके भी मन में कई तरह के सवाल आ रहे होंगे। सवाल यही कि आखिर इस नई ट्रांसफर पॉलिसी में क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कुछ नया होगा और क्या कुछ बदला जाएगा, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। और इस वीडियो में हम आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के भी बड़ी खबर, बड़ा अपडेट बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिक्षक नेता अमित विक्रम है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। अमित, हमने आपका बीते दिन एक ट्वीट देखा था और ये ट्वीट आपका शिक्षकों की नई ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर के आ रहा था, क्या खबर? देखिए, जब से नए एसीएस महोदय आए हैं तो उनके पास बहुत सारी शिकायतें पहुंची जो पुराने ट्रांसफर प्रक्रिया में आई थी। एक ही जिले में जरूरत से ज्यादा शिक्षक, मतलब एक ही स्कूल में 2 साइंस के, 2 इंग्लिश के ऐसे टीचर्स चले गए जो ट्रांसफर प्रक्रिया में गड़बड़ी के कारण हुआ। बच्चे कम शिक्षक अब ज्यादा? बच्चे कम शिक्षक ज्यादा और एक ही विषय के कई शिक्षक। हाई स्कूल में इंग्लिश के 3-3 टीचर हैं, तो ये सब, और किसी बगल के स्कूल में एक भी टीचर नहीं है। इस तरह की शिकायतें लगातार विभाग को मिल रही थी। इसलिए बी राजेंद्र सर ने एक कमेटी बनाई कि एक ऐसी ट्रांसपेरेंट और एक प्रभावी नियमावली बने जिससे कि ट्रांसफर को लेकर के जो विवाद है, जो लिटिगेशन है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दर्जन भर केस हैं जो कोर्ट में जो ट्रांसफर अभी हुआ है, उस पर दर्जन भर केस हैं। और ये सबसे विभाग लगातार परेशान रहता है, इनमें उलझा रहता है। इसलिए एक नई नियमावली बनाने की बात हुई जिसमें कि ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बने और इस तरह के जो विवाद उत्पन्न होते हैं, जो आगे चल के कोर्ट में जाता है तो प्रदर्शन होते हैं, तो शिक्षक नाराजगी व्यक्त करते हैं, उसको दूर करने के लिए नियमावली हुई है। कमेटी ने नियमावली लगभग तैयार कर ली है, लगभग तैयार हो गई है, ड्राफ्ट तैयार हो गया है जिसे कि वहाँ भेजा जाना है। अब उस ड्राफ्ट पर कैबिनेट निर्णय लेगी। एक बार भेजा भी गया था लेकिन उसमें कुछ संशोधन की बात बता करके उसको रिटर्न कर दिया गया था, तो उसमें कुछ संशोधन भी किए गए हैं। तो मेरे ख्याल से अब वो संशोधन को लेकर के वापस एक बार शिक्षा विभाग जाएगी वहां पर और वो अप्रूवल हो जाना चाहिए अब कैबिनेट में, तभी। तो खबर क्या है, क्या कुछ नया होने जा रहा है, या इसे हम ऐसे भी आपसे पूछ सकते हैं कि क्या क्या बदलने जा रहा है? देखिए, बदलने जा रहा है कि जो मनमाने ढंग से ट्रांसफर किया गया था उसमें कई सारे बिंदुओं का ख्याल नहीं। मनमाने ढंग से? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ट्रांसफर जो हुआ उसमें बहुत मनमाने ढंग से हुआ। जो विभागीय नियम है, जो देखिए राजेंद्र सर का कहना है कि जो सामान्य प्रशासन विभाग का नियम है, क्योंकि अब शिक्षक भी सभी राज्यकर्मी हैं, तो सामान्य प्रशासन विभाग के सारे नियम शिक्षकों पर लागू होंगे। और जो ट्रांसफर प्रक्रिया हुई थी उसमें उन नियमों की अवहेलना हुई थी। तो उनका वही कहना है कि जो सामान्य प्रशासन विभाग के नियम है, जो बाध्यताएं हैं ट्रांसफर को लेकर के, जैसे अमूमन क्या होता है, किसी की भी नौकरी होने के 3 साल तक ट्रांसफर आप नहीं ले सकते हैं, तो ये नियम अब शिक्षकों पर भी लागू होने जा रहा है कि नई नियुक्ति होने के बाद 3 साल तक ट्रांसफर नहीं मिलेगा। दूसरा है कि एक ट्रांसफर से दूसरे ट्रांसफर में एक 5 ईयर का मिनिमम गैप रखने की बात हो रही है। दूसरी बात यह है कि आप अपने पूरे सेवा काल में कितने नंबर ऑफ ट्रांसफर्स ले सकते हैं, इसका भी लिमिटेशन लगाया जा रहा है। अच्छा, ये भी पाबंदी लगा दी ये जाएगी? पाबंदी लगाई जाएगी कि अगर आप एक जिले से दूसरे जिले जा रहे हैं तो सामान्य तौर पर वह 2 बार होता है। पूरे सेवा काल में आप 2 बार ऐच्छिक ट्रांसफर एक जिले से दूसरे जिले में ले सकते हैं, और जिले के अंदर 3 बार या 5 बार की बात है। तो पहले प्रावधान 3 बार का किया गया था, लेकिन उसको बढ़ाया करके 5 बार जिले के अंदर किया जा रहा है। साथ ही साथ प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो ट्रांसफर होते हैं उसकी भी जो पूरी एसओपी है वो तय की जा रही है। ऐसा नहीं हो कि जिले के अंदर जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी मनमाने ढंग से किसी का यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर दें, उसकी भी पूरी प्रक्रिया तय की जा रही है। तो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी तैयार किया जा रहा है और रूल्स रेगुलेशंस को टाइट किया जा रहा है,
ताकि बार बार शिक्षक ट्रांसफर भी नहीं ले और जो जरूरतमंद और हो इसको लेकर के कोई हो हंगामा भी नहीं हो होता क्या था ना कि एक ही शिक्षक बार बार ट्रांसफर ले रहे हैं और जिनको जरूरत है उनका हो नहीं पा रहा था, तो इसलिए इस बार भी आपने देखा होगा यानी कि परेशानी ज्यों की हाँ त्यों। परेशानी जो की त्यों होंगी। आप सोशल मीडिया पे देखती होंगी कि ट्रांसफर को लेकर के शिक्षक हमेशा परेशानी है, जबकि इतनी बड़ी संख्या में ट्रांसफर हुआ फिर क्यों परेशानी है। कोई नजदीक से बहुत नजदीक आ गए और जो दूर के हैं वो दूर में ही पड़े हुए हैं। तो इस तरह की जो बातें हुई हैं, इन शिकायतों को इस बार इस नई नियमावली से दूर करने का प्रयास है। यानी कि आप यही कह रहे हैं कि बी राजेंद्र यानी कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल एक्शन, परेशानियों का समाधान कर जी रहे जी। हैं। वो देखिए उनकी छवि बहुत ही अलग है, वो मीडिया से दूर रह के काम करते हैं और बिल्कुल कागज कलम पे काम करते हैं। बीते दिनों आपने देखा कि सोशल मीडिया में ट्वीट्स पोस्ट को लेकर के मंत्री जी से सवाल भी किया गया था रील्स बनाने को लेकर के, तो बी राजेंद्र सर ने कोई स्टेटमेंट इस पर नहीं दिया, लेकिन चुपचाप कल एक नियमावली पास करती है। अच्छा हाँ, कल जी। सोशल मीडिया पर सभी राज्यकर्मी, सिर्फ शिक्षक ही नहीं सभी, चूंकि वो सामान्य प्रशासन के भी मुख्य सचिव हैं, तो उन्होंने एक नियमावली ही पास कर दी कि सभी राज्यकर्मियों के लिए एक गाइडलाइंस तय कर दिया गया कि सोशल मीडिया का यूज कैसे करना है। आप अनावश्यक या ऑफिस का या स्कूल का इस तरह का रील्स वायरल नहीं कर सकते हैं। आपके जो मतलब कल ऑफिशियल ड्यूटी आवर्स के दौरान आप वीडियोस नहीं बना सकते हैं, लाइव नहीं कर सकते। तो वो एकदम काम पर फोकस्ड होते हैं, वो बोलते कुछ नहीं लेकिन चुपचाप काम करते रहते हैं। तो उसी तरीके से कहते नहीं है करके दिखा हाँ, वो देते हैं। कहते नहीं है करके दिखा देते हैं। और वो एकदम कहते हैं ना, वो जो ट्रेडिशनल आईएएस अफसर हैं पेन एंड पेपर में बात करते हैं, वो मीडिया से बात नहीं करते हैं। आप अमूमन आप देखते हैं कहीं इंटरव्यू भी नहीं देते हैं, लेकिन वो पेन एंड पेपर वाला काम कर देते हैं। तो कलम बोलती है वो। कलम उनकी बोलती है और ट्रांसफर नियमावली में भी उनकी कलम बोलेगी। अभी आपने उन्होंने देखा होगा कि आचरण संहिता का उन्होंने कल संशोधन किया है, कल के कैबिनेट में पास हो गया है। उसमें भी बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स आ रहे हैं, हालांकि उस पर हम लोग को भी कई बिंदुओं पर आपत्ति है आप लोगों को भी। देखिए कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स उसमें हो सकता है, अभी हमने पढ़ा नहीं है, वो आया नहीं है। हाँ। बस ये पता चला कि कल पारित हुआ है, उन्होंने कल प्रेस ब्रीफिंग कैबिनेट में। हाँ कैबिनेट में पारित हुआ, उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने बताया उसके बारे में। लेकिन जब उसका पूरा नॉर्म्स आएगा तो उसमें हम लोग गाइडलाइंस को पढ़ेंगे कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी बोलने की आजादी पर भी प्रतिबंध लगाया जा रहा है। तो वो हमेशा एकदम पेन एंड पेपर वाला काम करते हैं, चुपचाप वो काम करके नियमावली बना करके एकदम टाइट कर देते हैं। तो इस अच्छा, आपको क्या लगता है ये जो नई ट्रांसफर पॉलिसी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, क्या इसमें म्यूचुअल ट्रांसफर वाला विंडो भी खुलेगा? जी, इसमें देखिए राज्य कर्मियों के लिए जितने भी तरह के ऑप्शंस हैं, म्यूचुअल, ऐच्छिक, स्पेशल ग्राउंड्स पर या प्रशासनिक ग्राउंड पर, ये सारे ऑप्शंस रहेंगे। तो मूलतः जो सामान्य प्रशासन विभाग के ट्रांसफर को लेकर के गाइडलाइंस है, वही अब शिक्षकों के लिए भी लागू होने जा रहा है। तो आपको क्या लगता है ये शिक्षकों के लिए राहत वाली खबर होने जा रही है या फिर उनको किसी प्रकार का झटका लग सकता है? देखिए ये एक लार्जर हाँ। पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो ये अच्छी चीज है, अच्छी चीज ये है। अच्छी चीज है। इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी और कुछ लोग बार पाबंदियां भी लगेंगी, लिमिटेशंस भी लगेंगे। इससे देखिए क्लैरिटी आएगी। अभी तक क्या है कि अनक्लियर है, हाँ। कोई शिक्षक 2 बार ट्रांसफर करा लिए, किसी का 1 बार भी नहीं हुआ है। तो इस पर तो रोक लगेगी ना कि एक ही शिक्षक बार बार ट्रांसफर ले रहे हैं, एक म्यूचुअल लिया फिर दूसरा म्यूचुअल ले रहे हैं, फिर एक बार ऐच्छिक ले रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन है और ये कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है कि कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं है। शिक्षकों को भी नहीं पता है कि हमें करना क्या है, कितनी बार हम ट्रांसफर ले सकते हैं। तो ये सब हौच पौच की स्थिति बन जा रही थी। तो अब जब गाइडलाइंस आ जाएगा तो उससे क्या होगा कि क्लैरिटी होगी। एक आदमी, एक शिक्षक अपने मन में क्लियर होगा कि भैया हमको एक बार ट्रांसफर लेना है, हमारे लायक जगह है तो हम लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो ये क्लैरिटी होने से एक लार्जर पर्सपेक्टिव में शिक्षकों की भलाई होगी। भलाई होगी। तो अब लोग जानना चाह रहे हैं, हमारे व्यूअर्स लगातार पूछ रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 का क्या है, लटकेगा तो नहीं ना टीआरई 4.0? देखिए लटकेगा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जिलों से जो मतलब पदाधिकारी हैं वहां से जो संशोधन करके भेजना था उसमें शिथिलता है। जबकि पिछले सप्ताह ही बात थी कि आयोग को भेज दिया जाएगा। वी राजेंद्र जी ने मीटिंग भी कई बार मीटिंग ली है, फिर से मंगलवार को भी समीक्षा बैठक हुई है। तो अभी भी 3-4 ऐसे जिले हैं जहां से कि शिथिलता है, तो उनको नोटिस भी भेजा गया है कि जल्द से जल्द करें। अब विभाग यानी कि अभी रोस्टर क्लियरेंस नहीं हो पाया है पूरे जिले में। हाँ मतलब रोस्टर, ये अफसोस की बात है। रोस्टर क्लियरेंस के बाद जो संशोधन करने के लिए कहा गया था, वो संशोधन करके कुछ जिलों ने नहीं भेजा है। बाकी मतलब 35 जिलों ने भेजा, लेकिन 2-3 जिले हैं जिन्होंने नहीं भेजा है। तो देखिए अब आजकल में वो अगर भेज देते हैं तो आयोग को चला जाएगा। कब तक ये आज कल परसों तरसों कब तक? ये विभाग के लिए बहुत चिंता का विषय है। अभ्यर्थी डरे हुए हैं। हाँ देखिए डर की बात तो नहीं है, क्योंकि बहाली तो होगी, ये निश्चित है। रिक्तियां आ गई हैं, आयोग को भेज दी जाएंगी। लेकिन बेरोजगारों को आस है।
आस है और ये आस उनकी पूरी होगी। और सीटों को लेकर के, संख्या को लेकर के भी उनके मन में हमेशा रहता है, उसको लेकर के भी हम लोग प्रयास कर रहे आपने हैं। देखा होगा कि कुछ वक्त पहले पटना के गांधी मैदान में जमा हुए थे अभ्यर्थी, बाकायदा बैठक भी हुई है और बिल्कुल। 7 फरवरी तक का वक्त भी दे दिया है, या ये कहिए कि अल्टीमेटम दे दिया है नहीं, सरकार बिल्कुल 7 फरवरी से पहले मुझे लगता है कि हाँ। मतलब लास्ट वीक ही हो जाना चाहिए था, 1 वीक का डिले हुआ है। होपफुली हम लोग उम्मीद करते हैं कि मंडे तक में ये क्लियर हो जाए, क्योंकि छात्र आक्रोशित हैं और इस बात से शिक्षा विभाग भी अवगत है। कल जो मैं गया था सचिवालय, तो मैंने शिक्षा पदाधिकारी को बताया कि देखिए छात्र बैठक कर रहे हैं, आंदोलन के मूड में है, तो आप जल्द से जल्द इसको विज्ञापित कर दीजिए। क्या जवाब आया सामने से? नहीं, वही के 2-3 जिले का बस बचा है, हम लोग उनको शोकॉज कर रहे हैं, नोटिस भेज रहे हैं, जल्द से जल्द मंगा रहे हैं। तो वो लोग पर भी दबाव है, क्योंकि छात्र का लगातार इस तरह से जो बैठकें हो रही हैं उनसे दबाव बनता है उन पर, और वो दबाव में है। और उसको मुझे लग रहा है कि वो भी चाह रहे हैं, जो विभागीय पदाधिकारी हैं, कि हम अपना आयोग को भेज दें रिक्ति, तो हम अपने टेंशन तो आपको क्या लगता है 7 फरवरी से पहले क्या अभ्यर्थियों को गुड न्यूज मिल जाएगी? मुझे लगता है, मुझे भरोसा है कि मतलब 2-3 तारीख को ही ये क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए, आयोग को भेज दिया जाना चाहिए। हाँ हाँ। एक अंतिम सवाल है, सीटों की संख्या का क्या? आपने देखा है कि बैठक में एक और मांग हो गई है। देखिए, सीटों की संख्या को लेकर मैं बार बार कह रहा हूँ कि विभाग जो है, जो नई रिक्तियां हैं उसको अभी भेजने के मूड में नहीं है। कल भी जब मैं गया तो मैंने इस बात को कहा, अभ्यर्थी भी मानने के मूड में, मैंने इस बात को वहाँ पे बहुत जोर दे करके कहा कि देखिए, जो आप सीटों को कम कर रहे हैं, जो कि रिक्तियां हैं खास करके 1 से लेकर के 8 तक में, उसको आप नहीं भेज रहे हैं, इससे विवाद होगा और धरना प्रदर्शन होगा, फिर एक मतलब अप्रिय स्थिति उत्पन्न होगी सरकार के लिए, विभाग के लिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, इस बार हम लोग फाइनल बैठक मंत्री जी के साथ एशिया सरकार करते हैं और देखते हैं कितना। कब होगी ये फाइनल वाली बैठक? मतलब वही जब जिस दिन वो भेजना होगा लिस्ट, क्योंकि लिस्ट दोनों आ रहा है, बैकलॉग की रिक्तियां भी आ रही है, नई रिक्तियां भी आ रही हैं। अब दोनों को समेकित करके भेजेंगे या सिर्फ बैकलॉग को भेजेंगे, ये जो जिस दिन भेजना होगा उससे पहले मुझे लगता है कि मंगलवार को बैठक होती है हर सप्ताह में, उस दिन ये क्लियर हो जाएगा। उस दिन ये क्लियर हो जाएगा, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। और बड़ी खबर शिक्षकों के लिए क्या कुछ है, बड़ी खबर बीपीएससी वाले अभ्यर्थियों के लिए क्या कुछ है, वो हम आपको बता चुके हैं। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।